पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, क्या तवक्को करती हैं अगली आने वाली बॉडी से कि क्या वो चीज़ें करें इंजीनियर्स के लिए? इंजीनियर्स के लिए प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हमने यहाँ पे देखा है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी, यहाँ पे भी, वहाँ प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बताई जाती। इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बाकी सब तो बिल्कुल सेट है। जी बिल्कुल, इंटर्नशिप्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स को जो फोर्थ ईयर में होते हैं और थर्ड ईयर में होते हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिकल लाइफ में इस पर वो करूँगा कि प्रैक्टिकल लाइफ यूनिवर्सिटी में भी होनी चाहिए। जैसे हम जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, हमें इस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो ये हमें थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में बताना चाहिए कि इंडस्ट्री में होता क्या है, किस तरफ इंडस्ट्री जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इस पर फोकस रखना चाहिए। तवक्को यही है कि वो करिकुलम इस तरह डिसाइड करें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्किल को मतलब जो भी वो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको पता हो कि ये स्किल है, और स्किल वो इस तरह सीखें कि उनको फ्यूचर में जाके कारआमद होगी। वो बिल्कुल आने वाले जो फ्रेश इंजीनियर्स होंगे, पास आउट होंगे, उनके लिए जो है ना वो करें, अच्छी जॉब्स सर्चिंग करें। जैसे सैलरीज पे जो है ना प्राइवेट कंपनी जो है ना वो ब्लैकमेलिंग भी करती है और ये वो सैलरीज नहीं देती जो उनकी होनी चाहिए इंजीनियर्स की जो फ्रेश होते हैं, तो वही 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में जो है ना उनको सैलरीज पे रख लेते हैं, जो कि होना ही चाहिए ना। तो मतलब ये जो ना उनके पीसीज को फोकस करें कि जो है ना कोई प्राइवेट कंपनी हायर करे फ्रेश इंजीनियर्स को, कि उसकी सैलरी क्या दे रही है कंपनी में, मिनिमम सैलरी डिसाइड करे और कितनी होनी चाहिए, ये सब जो है ना होना चाहिए पीसी करना। आप क्या समझते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि नए आने वाले जो हमारे इलेक्टेड पीसी के इलेक्शन में लोग होंगे उनसे यही रिक्वेस्ट है, देखिए कानून साजी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हुई ऑलरेडी, आपने इम्प्लीमेंट करवाना। ये जो भाई ने बात की ना बहुत अच्छी बात की है कि फ्रेश ग्रेजुएट यहाँ से जाता है, उसका दिमाग जो है ना कहीं और काम कर रहा था, उसके अंदर बहुत आग होती है, उसको यूटिलाइज करना। आग इन अ सेंस कि कंपनी उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करे, उसे अच्छे बेनिफिट्स दे। आपने पीसी ने कानून बनाया, मिनिमम वेज होगी 25K लेट्स सपोज, मगर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है कंपनीज में? सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक किया जा रहा है। आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कंपनी में जाकर थर्ड पार्टी ऑडिट्स उनके एक्सेप्ट करें, कंपनी का इंटरनल ऑडिट आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह के अगर अमेंडमेंट पे पीसी इलेक्शन में काम हो और उन पर बातें की जाए तो यकीन करें कि ये, क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तानी पीसी जो बॉडी है जो कि बाय इंजीनियर्स है, फॉर इंजीनियर्स है, तो इसलिए इनको प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना चाहिए चीज़ों को। आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, दोनों की बात मुत्तफिक हूँ। मतलब यही एक मेन पॉइंट है जो मतलब अभी देखें ना, अगर इनकी मतलब डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें ना, तो एक इंजीनियर की सैलरी जो एक कॉर्पोरेट लेवल पे है ना वो 70+ है। अब वो जब वो पास आउट होता है ना, बिल्कुल नियर होता है पास आउट के, तो उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि बस मैं निकलूंगा और बस शाइन करना है मैंने, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ। कोई अपने फैमिली का पहला इंजीनियर होता है, कोई खानदान का पहला इंजीनियर होता है, उसकी सोच भी इसी तरीके से होती है। तो जब वो कॉर्पोरेट लेवल और कॉर्पोरेट कल्चर देखता है ना, तो वो देखता है यार 25,000 20,000 ये मेरी वैल्यू है, मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, ये ग्रेजुएट यहाँ से ग्रेजुएशन की है, और ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, ये मेरी CGPA थी, और मैं इस लेवल पे आके खड़ा हूँ। हालांकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि 70+ फॉर बीइंग अ इंजीनियर, मतलब आप अगर कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो और उसके बाद वो जब इस तरह की सैलरी रिसीव करता है तो फिर वो डिसऑर्ड होके जॉब छोड़ के अपना सारा कुछ छोड़ के बिजनेस की तरफ आ जाता है या इस साइड पे आ जाता है। इंजीनियरिंग छोड़ के कोई इंजीनियरिंग छोड़े, आप देखें मोस्टली सर्वे करें 80% इंजीनियर्स की जॉब कर ही नहीं रहे, सिर्फ 20% जो हैं इंजीनियर्स, वो इंजीनियर्स की जॉब अपने रिस्पेक्टिव डिग्री से कर रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शंस हैं, कोई एज सच एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। लास्ट टाइम जावेद साहब ने कुछ इनिशिएटिव लिए, अच्छे लिए, और हम ये चाहते हैं कि जैसे कि वर्ल्ड वाइड आपको OBE बेस हमने सिस्टम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने मुतारिफ करवाया, इस सिस्टम को और मज़ीद इसके अंदर इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया, इसका अल्टीमेट रिजल्ट, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मैं देखता हूँ कि OBE सिस्टम हमने टीचिंग लेवल पे तो इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट नीचे हमारे इंजीनियर्स को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। प्लस ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा वर्ल्ड जो है इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव ऑन कर रही है। हमारे पास यहाँ पे इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। FIPs हम लोग बना लेते हैं, उसको एंड प्रोडक्ट की तरफ अगर लेके भी जाएं तो फिर सपोर्ट नहीं होती। तो एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल खास तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करे ताकि इंजीनियर डेवलप हो। जब इंजीनियर डेवलप होगा तो हमारी सोसाइटी अल्टीमेटली डेवलप होगी, और फिर यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज लगती हुई नजर आएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एकेडेमिया कोलैबोरेशन के ऊपर काम नहीं हो रहा होता।
यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स तो बने हुए हैं, लेकिन वो भी जो है फिर फॉर्मेलिटीज के लिए बने हुए हैं। सर सैयद के अंदर बना हुआ है या IIE में है, NED के भी कोलैबोरेशन है, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं। वो मतलब उसका अल्टीमेट रिजल्ट, जो अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो नीचे ग्रास रूट लेवल पे नहीं ट्रांसफर हो रहा होता, तो वो ट्रांसफर हो। आप क्या तवक्को करते हैं पाकिस्तानी काउंसिल? बिल्कुल सेम, जो एकेडमिक और इंडस्ट्रियल बेस्ड जो गैप है उसको अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो फिल करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाता है तो आई गेस दैट विल बी मोर फ्रूटफुल, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपको ग्राउंड लेवल पर नज़र आएगा। आपकी रिसर्च डेवलप करेगी, आपकी इंडस्ट्री डेवलप करेगी, और आप वो कॉपी पेस्ट के कल्चर से निकल के आप एक रियल टेक्निकल साइड के ऊपर आएंगे विद साउंड बैकग्राउंड। अच्छा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर नौजवान बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं इलेक्शंस के दौरान, लेकिन वो खुद अपना नुमाइंदा नहीं चुन सकते। उनका जो क्राइटेरिया है कि वो जी 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या? सर 20 साल का एक्सपीरियंस, इस हवाले से मैं क्या कह सकता हूँ, 20 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद एक बहुत मुश्किल होता है कि एक बंदा पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होकर रहे, क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद बाहर एक बंदा हीरा बन चुका होता है। वो देख रहा होता है कि यार 20 साल एक्सपीरियंस और फिर इसी सोसाइटी के अंदर फंस जाना, वो जिसके अंदर ये गैप है, एकेडमिक और इंडस्ट्रियल गैप है, तो वो मोर हैप्पी होता है कि वो बाहर जाकर जो है ना वो सर्व कर। यहीं पे रहता ही नहीं है तो यही बात है, तो आपको फिर पोटेंशियल कैंडिडेट मिलता ही नहीं है इस हवाले से कि यार जो आपको ये वाली रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी कर सके। यूथ कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल? उसमें यूथ पार्टिसिपेशन तो हमारी होती है वोटिंग के हवाले से उसमें, लेकिन जाहिर है कि ये पॉलिसीज जैसे 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो इन पॉलिसीज को भी एटलीस्ट रिवाइज होना चाहिए कि भाई आप क्राइटेरिया और सेट करें। अब मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है कि एक्सपीरियंस के अलावा एजुकेशन, हमारी यूथ मतलब 28-30 साल के अंदर जो है ना लड़का PhD करके मार्केट के अंदर रिसर्च के अंदर एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, अब दोस्त हैं मेरे, इनकी अपनी है तकरीबन 4-5 इतनी मतलब एक नोबेल जो अवार्ड विनर है ना, उनके साथ इनकी वो है पब्लिकेशन वगैरह हैं। तो इन तमाम क्राइटेरियाज को देखते हुए हमें ये चाहिए कि जो 20 साल का क्राइटेरिया उसको कम करें, उसके साथ आप जो एजुकेशन का जो है, एजुकेशन का भी फैक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व हो, ताकि नीचे वाले जो यंग हैं, एनर्जेटिक्स हैं, जो अभी सोसाइटी के करंट प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, उसको वो लोग अगर आएंगे तो होपफुली कि जो है ना इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर कुछ चीज़ चेंज हो जाए और जो है ना वो लोग को इम्प्लीमेंट करें, कुछ बेहतरी आ जाए। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग के काउंसिल के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें ये तवक्का करते हैं कि वो इंजीनियर्स के हवाले से प्रैक्टिकल तौर पर देखें। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो इस वक्त इंजीनियरिंग की जो जॉब्स हैं वो पाकिस्तान में दिन ब दिन कम होती जा रही हैं, और जिसका एक नेगेटिव रिस्पांस ये आ रहा है कि बच्चों का जो रुझान है वो इंजीनियरिंग की तरफ कम से कम होता जा रहा है, वो MBA साइड की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है, और ये एक नेगेटिव आप कह लें इशू है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इस चीज़ को रिजॉल्व करे और इंजीनियरिंग की फर्म्स को ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टैब्लिश करवाए और उन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। आपका क्या राय है जनाब? जी, मेरी ये राय है कि इनको चाहिए कि जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इनको ब्रिज का काम करना चाहिए, इसको कनेक्ट करें इंडस्ट्री के साथ, और ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट ही कर सकती है, लेजिस्लेशन करें, और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करें और बाउंड करें इंडस्ट्री को कि वो इंटर्नशिप में भी स्टूडेंट्स को लें, और जो इंडस्ट्रियल इश्यूज़ हैं जिनको अभी कोई प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता या कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जैसे पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है एक बहुत बड़ा इशू है जिसको इस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है, लॉज हैं लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो अगर ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर दें यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो वो उनको ना सिर्फ ये कि एडवाइस दें बल्कि सॉल्यूशंस दें, और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते तो फिर उन पर पेनल्टी और जुर्माने गवर्नमेंट को करने चाहिए। तो